बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय। द्वारिकाधीश की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत देश की जय। आनंद कंद कृपा निधि भगवान बाल मुकुंद के परम आश्रय में आप और हम कुछ क्षण के लिए चलते हैं। आप सबके हृदय में विराजमान उन परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय परमात्मा कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आइए हरिनाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। धर्मानुराग भगवान के गुण रूप की महिमा का वर्णन वेद भी नहीं कर सकते, फिर हम कैसे करें। अब हमको एक ही कारण है, हमको केवल और केवल परमात्मा के नाम आश्रय लेने के लिए क्या करना चाहिए। संपूर्णम जगदेव नंदनवनम सर्वे अपि विकल्पद्रुमः गांगवारि समस्त वारिनिवः पुण्या समस्त क्रिया। अर्थात जिस किसी को भी यहाँ किसी का नाम, किसी का रूप, किसी का वर्ण, किसी का पद, किसी का वैभव, किसी का यश नहीं लिया गया। क्या कहा? संपूर्णम जगदेव नंदनवनम सर्वे अपि विकलद्रुमः गांगवारि समस्त वारिनिवः पुण्यः समस्त क्रिया। जिस किसी भी सज्जन को, जिस किसी भी दुर्जन को ऐसी अनुभूति हो जाए जैसे आनंदमय प्रेम की अनुभूति हो गई हो, उसके लिए सारा संसार नंदन वन के समान ही हो जाता है और सारे वृक्ष कल्प वृक्ष की तरह हो जाते हैं। पृथ्वी पर रहा हुआ समस्त जल उसे गांगवारी, गंगा के जल के समान दिखाई देता है। संपूर्ण जल गंगा जल है और सारी क्रियाएं, वो जो भी कुछ कर रहे हैं वह सब पवित्र क्रियाएं हैं। जितनी भी भाषाएं वो सब भगवान वेद हैं। ये सनातन देखिए आप क्या कह रहा है, समस्त भाषाएं भगवान वेद वाणी हैं और सारा भूमंडल क्या है? काशी है। वाचा प्राकृत संस्कृत शिरो वाराणसी मेदनी सर्वावस्थितस्य वस्तु विषयादृशना परब्रह्मणि। सारा भूमंडल भगवान बाबा विश्वनाथ की काशी है। काशी क्यों? काशी ही क्यों कहा? बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है। काशी मरत जंतु अवलोकी। काशी में अगर एक जंतु भी मर जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है। इसलिए काशी, संपूर्ण भू धरा काशी है।
लेकिन किसके लिए? ये पवित्र भाव की बात है भैया। पवित्र भाव जिसके हृदय में आ जाए, आहा। मैंने पूर्व में भी कहा कि यहाँ कोई अब देखिए ना, ये सनातन का विस्तार देखिए आप, कुछ नहीं है, संपूर्णम जगदेव नंदनवरम। अब जरा विचार करेंगे हम। हाँ? कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, कोई भी बुरा नहीं है। अगर बुरा कुछ है तो क्या है? हमारा मन। जब हमारा मन हमारी अनुकूलता में दूसरे लोग नहीं चलते हैं तो हमें उसमें अधर्म दिखने लगते हैं, वह हमें बुरा प्रतीत होने लगता है। और जिस बुराई को अगर हमने मिटा दिया तो हमने संत लक्षण भगवान के प्रसाद के अनुग्रह के कृपा के उन लक्षणों को प्राप्त कर लिया। और जब वो लक्षण हम में आने लगते हैं तो हम फिर साधारण नहीं, हम विलक्षण हो जाते हैं। तो हमें परमात्मा के उस सत्संग रूपी स्वाद के मार्ग से, उस मार्ग को ढूंढना, खोजना और पकड़ना है, जिससे हमें ये प्रतीति होने लग जाए क्या कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, कोई भी बुरा नहीं है, हैं? और ऐसे ही सुलझ जाती हैं भैया उलझन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी, बड़े भाग से ये नर्तन मिलता है। एक बार की बात है, एक बड़ा भोला भाला, बड़ा सरल हृदय एक व्यक्ति था, उसका नाम भी भोला ही था। वह इतना भोला था कि कभी उसको इस तरह के जो राग द्वेष हैं वो छूके भी नहीं गए। वो इसी प्रकार समझता था और भगवान की कृपा से भगवान का भजन करता रहता है। एक समुद्र के बीच में टापू था और बस वहां वह व्यक्ति रहता और भगवान का भजन करता। उसकी निष्ठा संतों में बड़ी ज्यादा थी। उसका हृदय बार बार करता कि कोई संत भगवान आए और ऐसा कोई गुरु मंत्र दें जिससे मेरे को परमात्मा की सदगति प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो। आहा, जहां चाहे वहीं राह। भगवान की कृपा से एक दिन जहाज आकर के रुका और संत भगवान उसमें से पधारे उतरे। आहा, चरणों में गिर गया, प्रभु आपकी बड़ी कृपा होगी, मुझे अपना शिष्य बना लें और मुझे दीक्षा दे करके भगवान का कोई ऐसा मंत्र दें जिससे मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाएं। महात्मा उसका भोलापन देख करके बड़े प्रसन्न हुए और उसको कहा कि देखो भाई, मंत्र हम दिए देते हैं लेकिन मंत्र में श्रद्धा और निष्ठा तुम्हारी, अगर श्रद्धा निष्ठा तुम्हारी अगर उत्तम होगी तो मंत्र बहुत शीघ्रता से सिद्ध हो जाएगा। वह भोला भाला व्यक्ति बोला, गुरुजी फिर उस मंत्र से क्या होगा? अरे बोले, उस मंत्र से तो फिर तुम जो चाहोगे वही होगा। उसने कहा, सत्य गुरुदेव, बिल्कुल संतों की वाणी तो सत्य ही होती है भैया। और उसको मंत्र दे दिया और मंत्र का विषय बता दिया कि मंत्र में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। समझ गए? नवदा भक्ति में भी लिखा है, मानस में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र बड़े श्रद्धा से जपना। उसने, गुरुजी चिंता मत कीजिए, हम बड़ी श्रद्धा से मंत्र का जप करेंगे। अच्छा, सचमुच वो बड़ी श्रद्धा से मंत्र का जप करने लगा। जहाज चला गया, गुरुजी चले गए जहाज में बैठ करके। दिन भर जप किया उसने और जप करने के बाद में रात्रि हुई। रात्रि में उसे जैसे ही देखा उसने कि क्षणिक निद्रा आई और निद्रा में वो मंत्र भूल गया। आहा, अब तो बड़ा बेचैन हो गया, इतना बेचैन हो गया, इतना बेचैन हो गया कि मंत्र और गुरु भगवान तो पधार गए।
उसने मन में विचार किया कि मंत्र तो पूछना चाहिए गुरुजी से, क्योंकि वह तो सिद्धि देने वाला है। अब उसने भगवान और भक्त का भरोसा देखिए आप। उसने मन में विचार किया जैसे भी हो जाऊंगा जरूर। अब उसके पास नाव न साधन न जहाज, जाए कैसे। उसने मन में विचार किया कि कितने दूर गया होगा जहाज, मैं दौड़ के मिला लूंगा। अब वह खड़ा हो गया और कहा कि हे भगवान, हम गुरुजी का मंत्र तो भूल गए हैं, लेकिन मंत्र लेने जाएंगे। जितना हमने अभी तक जपा है दिन भर में, आप उसी की कृपा से, हमको तैरना नहीं आता और हम मंत्र लेने जरूर जाएंगे, आप हमारी रक्षा करो। और ऐसा कह करके उसने देर नहीं की और भगवान पर दृढ़ भरोसा, गुरु मंत्र पर दृढ़ भरोसा, और कूद गया जल में। अब भगवान क्या करते, भगवान ने भी वही किया। जैसे ही जल में कूदा तो जल जैसे स्थिर हो गया, और जैसे व्यक्ति जमीन पे दौड़ता है ऐसे दौड़ता हुआ वह चला। सारी रात दौड़ा, दिन भर दौड़ा, और देखा कि 2-2:30 बजे के आसपास उसको जहाज दिख गया। ये रहा जहाज, इसमें मेरे गुरुदेव हैं। दौड़ता हुआ आया, जहाज में बैठे लोगों ने देखा पानी पर ये कौन चला रहा है। जैसे ही वहां पहुंचा तो सब देख करके उसको हतप्रभ रह गए। जहाज के अंदर उसको बुलाया और पूछा कि सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम आए कैसे। तो उसने कह दिया कि मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र के जाप के उस विश्वास से हम दौड़ते चले आए पानी पर। हो आए क्यों? तो कहा गुरुजी बस यही समस्या है, मंत्र भूल गए। हमने आपने जो दिया था वो सारे दिन भर मंत्र जपा और रात्रि भर जपा, लेकिन रात्रि के अंतिम पहर में अचानक निद्रा आ गई और मंत्र हमारा खो गया। आप हमें मंत्र दे दीजिए पुनः। और चरणों में गिर गया। अब तो सारे जहाज के लोग और सारे संत उठा करके उसको हृदय से लगाया और कहा रे भैया, अब तुम तो स्वयं साक्षात, तुम्हें परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त हो गया है, तुमको इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई है कि तुम पानी पर दौड़ते चले आए। ये मंत्र का प्रभाव है। अब तुम गुरु बनाने के लिए नहीं, अब तो तुम ही हमारे सबके गुरु हो गए हो और तुम वंदनीय हो गए हो। सारे संत उनके चरणों में गिर पड़े। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्र में, भगवंत में, गुरु में, अपने प्रियजनों में, अपने पुरजनों में, हमारे समस्त शिक्षकों में हमारी निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम निष्ठ नहीं होंगे तो विनिष्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिए, अगर हमारा ये गुण रहेगा कि संपूर्णम जगदेव नंदन वनम सर्वेपि कल्पद्रुमा, जब हम भगवान की इस धराधाम को परब्रह्म का रूप देखेंगे तो हमारे मन और मति का सुधार हो जाएगा, और मन और मति सुधरेगी तो हमारी सदगति हो जाएगी, ठीक उस भक्त की तरह। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय